ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको कुछ सबूतों के साथ बताएंगे कि राम काल था, राम काल का अस्तित्व था, रामायण काल का अस्तित्व था। रामायण काल को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं होने के कारण कुछ लोग जहां इसे नकारते हैं, वहीं कुछ लोग इसे सत्य मानते हैं। हालांकि इसे आस्था का नाम दिया जाता है, लेकिन नासा द्वारा समुद्र में खोजा गया राम सेतु ऐसे लोगों की मान्यताओं को और पुष्ट करता है। रामायण को आज के जमाने में कई लोग शक की निगाह से देखते हैं। कई लोग हिंदू धर्म के गौरवशाली इतिहास को झुठलाने की कोशिश भी करते हैं। यहां तक कि आज का हिंदू युवा भी पौराणिक कथाओं को संदेह की दृष्टि से देखता है। लेकिन हम अब कुछ सबूतों के बारे में बताएंगे जिससे सिद्ध होता है कि रामायण कोई झूठी रचना नहीं थी। सर्वप्रथम तो रावण का महल। कहा जाता है कि लंकापति रावण के महल, जिसमें अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ निवास करते थे, उनके भी अवशेष मौजूद हैं। वही महल है जिसे पवन पुत्र हनुमान ने लंका में जला दिया था। उसके अवशेष मिले हैं। जितने हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्रूफ किया है कि ये वही महल है, और इसकी जो टाइम है कितना पुराना है, वो पूरा उन्होंने टाइम बाकायदा बताया कि हाँ, ये महल जो है उतना पुराना है, जो हमारी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम की पहली बड़ी रणनीति जीत माना जा सकता है, क्योंकि महाबली हनुमान के इस कौशल से वहां के सभी निवासी भयभीत होकर कहने लगे थे कि जब सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी कितना ताकतवर होगा। और जिस राजा की प्रजा भयभीत हो जाए, वो आधी लड़ाई तो यूं ही हार जाती है। गुसाई जी ने पंक्ति लिखा था एक, चलत महाधुनि गरजे से भारी, गर्व सबरही सुनी निश्चर नारी। अर्थात लंका दहन के पश्चात जब हनुमान जी पुनः राम के पास जा रहे थे, तो उनकी महागर्जना सुनकर राक्षसी स्त्रियों का गर्भपात हो गया था। फिर सुग्रीव गुफा मिला है। रामायण की कहानी के अनुसार वानर राज बाली ने दुदुम्बी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर 1 योजन दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए दुदुम्बी के रक्त की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम में गिर गई थी। ऋषि ने अपने तपोबल से जान लिया था कि करतूत किसकी है। क्रुद्ध ऋषि ने बाली को शाप दिया था, यदि वह कभी भी ऋषमुख पर्वत के 1 योजन क्षेत्र में आया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात उसके छोटे भाई सुग्रीव को ज्ञात थी, और इसी कारण से जब बाली ने उसे प्रताड़ित कर अपने राज्य से निष्कासित किया, तो इसी पर्वत पर एक कंदरा ने अपनी मंत्रियों सहित रहने लगा। यहीं उसकी राम और लक्ष्मण से भेंट हुई, और बाद में राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला। फिर अशोक वाटिका भी मिला है। अशोक वाटिका लंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता को हरण करने के पश्चात बंधक बनाकर रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वतीय क्षेत्र की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता के नाम पर एक मंदिर भी है। यहीं पर हनुमान जी ने निशानी के रूप में राम की अंगूठी सीता को सौंपी थी। ऐसा माना जाता है कि अशोक वाटिका में नाम अनुरूप अशोक के वृक्ष काफी मात्रा में थे। राम की विरह वेदना से जगत सीता अपनी एह लीला समाप्त कर देना चाहती थी। वह चाहती थी कि अग्नि मिल जाए तो वे खुद को अग्नि को समर्पित कर दे। इतना ही नहीं, उन्होंने नूतन कोपलों से अशोक के वृक्षों से भी अग्नि की मांग की थी। तुलसीदास जी ने लिखा भी है, नूतन किसलय अनल समाना, देही अग्निजन कर ही निदाना। अर्थात तेरे नए पत्ते अग्नि के समान हैं, अतः मुझे अग्नि प्रदान करें और मेरे दुख का शमन करें। फिर राम सेतु का प्रूफ तो मिला, ये सबको पता है। राम सेतु, जिसे अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, भारत के जो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के बीच मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला मिली है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका के भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 18 मील मतलब 30 किलोमीटर के आसपास लंबा है। ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक पैदल पार करने योग्य था। एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्व स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर जब सुर्खियों में आया था,
जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए चित्र मीडिया की सुर्खियों में मिले थे या आए थे। समुद्र पर सेतु के निर्माण को राम दूसरी बड़ी रणनीतिक जीत कहा जा सकता है, क्योंकि समुद्र की तरफ से रावण को कोई खतरा नहीं था और उसे विश्वास था कि इस विराट समुद्र को पार करके कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है। रामायण कालीन के 4 हवाई अड्डे मिले। रावण के रामायण कालीन 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है हमारे विशेषज्ञों ने, हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, हमारी रामायण अनुसंधान कमेटी ने। पिछले 9 वर्षों से ये कमेटी श्रीलंका का कोना कोना छान रही है, जिसके तहत कई छुटपुट जानकारी और अवशेष मिलते रहे, परंतु पिछले 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों में भी की गई खोज के दौरान रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे हैं। कमेटी के अध्यक्ष अशोक बेंद्र का कहना है कि रामायण में वर्णित लंका वास्तव में श्रीलंका ही है, जहां उसानगुड्डा, गुरुलोपाथा, तोतु पोलाकांदा तथा वरियापुला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं। उसानगुडा रावण की निजी हवाई अड्डे था, जहां एक रनवे लाल रंग का है। इसके आसपास की जमीन कहीं काली तो कहीं हरी घास वाली है। जब हनुमान जी ने सीता जी की खोज में लंका गए तो वहां से लौटते समय उन्होंने रावण के निजी उसानगुडा को नष्ट कर दिया था। आगे केंद्र ने बताया कि जब उनकी टीम ने लंका के 50 दुर्गम स्थानों की खोज की, इससे पूर्व पंजाब के अशोक बेन सन 1904 में लंका में स्थित अशोक वाटिका खोजने के कारण सुर्खियों में आए थे। तत्पश्चात श्रीलंका सरकार ने 2007 में श्री रामायण अनुसंधान कमेटी का गठन किया और केंद्र को इसका अध्यक्ष बनाया था। अभी तक उन्होंने बहुत कुछ पाया है और सबसे अच्छी बात यह है कि हवाई अड्डे कितने पुराने ये उन्होंने बताया। वाल्मीकि रामायण में वर्णित ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति तथा उन्हीं ग्रहों के नक्षत्रों की वर्तमान स्थिति पर गहन शोध कर रामायण काल को लगभग 7323 ईसा पूर्व अर्थात आज से 9336 समझ लीजिए, नहीं 9340 वर्ष पूर्व बताया है। इस विषय पर उन्होंने एक पूरी पुस्तक भी लिख डाली है, जिसमें उन्होंने लगभग सभी मुख्य घटनाओं की जो तिथि है वो निर्धारित की है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।